टेल साइड हो जाएगी। हेड टेल साइड से लैंड कराने पर हमें जो ये समस्या मिल रही थी इसका समाधान हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो एक एयरपोर्ट होता है उसमें बहुत सारे एरिया की जगह पड़ती है और हमारे पास जो लैंड की कमी होती जा रही है, उस लैंड की कमी को देखते हुए ये सर्कुलर रनवे डिज़ाइन किया गया है। इस सर्कुलर रनवे की वजह से जो एरिया एक 4 एयरपोर्ट को बनाने में लगता है वह 4 एयरपोर्ट का काम इस सिर्फ एक सर्कुलर रनवे में हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी ये जो पट्टी है ये 3.5 किलोमीटर एक एयरपोर्ट को लैंड कराने में लगती है। एक जो रनवे टैक्स रनवे होता है एक एयरपोर्ट को लैंड कराने के लिए वो 3.5 किलोमीटर होता है। और जो इस हम लोगों ने ये सर्कुलर रनवे बनाया है इसका जो डाया है वो 3.5 किलोमीटर का, जिसकी वजह से हमें 11 किलोमीटर का रनवे प्राप्त होता है। इस 11 किलोमीटर की रनवे में हम लोग 3 एरोप्लेन एक साथ लैंड और टेक ऑफ करा सकते हैं। और किसी के मन में कोई सवाल आया अभी? और ये जो हम लोग का जो वेलकम टू एयरपोर्ट, जैसा कि हमारे मॉडल का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल एयरपोर्ट उरई, क्योंकि ये एयरपोर्ट अभी तक पूरे विश्व में कहीं नहीं बना है तो हम इसे नाम दे सकते हैं उरई का भी। यहाँ से हमारी एयरपोर्ट में एंट्री होगी, वेलकम टू एयरपोर्ट, जहाँ से गाड़ियाँ हमारे नीचे अंडरग्राउंड रहेगी, तो जो भी पार्किंग है वो अंडरग्राउंड रहेगी हमारे पूरे सरफेस के। यहाँ से गाड़ियाँ पार्क होगी और साइड से वहाँ से एंट्री और एग्जिट जो गाड़ियाँ होंगी। ये जो मेन बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के नीचे एसिलेटर या APM ऑटोमेटिक प्यूपिल मूवर, उसको एसिलेटर भी बोलते हैं। उन एसिलेटरों की सहायता से जो भी पैसेंजर हैं वो पैसेंजर इस मेन बिल्डिंग के अंदर आएंगे। इस मेन बिल्डिंग के अंदर ही इस मेन बिल्डिंग से एक टर्मिनल के लिए भी वे होगा। मेन बिल्डिंग में हम 20 से ज़्यादा गेट रख सकते हैं, मिनिमम 20 गेट रख सकते हैं। इन एक गेट से 160 पैसेंजर हम पास करा सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर आप देखते हैं कि एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा आने लगे हमारे एयरपोर्ट्स पे। तो उन एयरपोर्ट्स पे जो ये टर्मिनल पे पैसेंजर आएंगे, इसी टर्मिनल पर हमारे टिकट काउंटर, बैग होते हैं जो हम लोग अपना सामान ले जाते हैं, लोडिंग भी इन्हीं पे होगी। और उन लोडिंग जब बैग हम डालते हैं एसिलेटर पे, तो देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग एयरपोर्ट गए हैं सबने देखा होगा, बैग चेकिंग के लिए जाता है पहले। तो जब चेक होता है उसके बाद जब हम अपना क्लेम करते हैं ये हमारा बैग है, तो ये सब काम मेन बिल्डिंग से लेकर टर्मिनल में हमारे समाप्त हो जाएंगे। अब टर्मिनल से जो हमारे एयरप्लेन, जैसे ये है एक एयरप्लेन ये रखा है, टर्मिनल बिल्डिंग से दोनों कोई भी टर्मिनल बिल्डिंग से हम एक ब्रिज बनाएंगे जो पैसेंजर ब्रिज होगा, जो एयरप्लेन के गेट तक ब्रिज जाएगा, जिससे हम एयरप्लेन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। पीछे साइड से हम वो सामान लोडिंग करा सकते हैं, जो भी हम लोग का लगेज है वो पीछे से लोड होता है। बाकी ये इसको क्या बोलते हैं, टैक्सी वे। ये है रनवे, इसी रनवे पे हमारे प्लेन लैंड और टेक ऑफ कराएंगे। टैक्सी वे से जब हमारे है, इसको बोलते हैं एप्रेन, एप्रेन से जब हमारे प्लेन टैक्सी वे से होते हुए इस पे आएंगे रनवे पे, रनवे से ही हमारे जब इनका जो एरिया होता है 3 किलोमीटर जो ज़रूरी रहता है, तो उसमें करके टेक ऑफ कर जाएगा। ठीक है। और मोहम्मद कुछ बता, आप बताओ। एग्जिट रनवे तो इसमें मतलब बहुत कम है, यदि किसी ने बम फोड़ दिया तो बम के लिए हमारे पास फाइटर प्लेन अवेलेबल है। किसी ने भी अगर ऐसी हिमाकत अंदर जाएगा ना। सबसे पहले US में एक पॉपुलर मैगजीन है साइंस मैगजीन, साइंस मंथली मैगजीन, उसमें सबसे पहले ये आइडिया पब्लिश हुआ था उन्होंने स्काई पेपर के ऊपर सबसे पहले सर्कुलर रनवे बनाया। उसके बाद US नेवी ने सन 1964 में कार रेसिंग ट्रैक पर एरोप्लेन लैंड करा के देखी थी। उन्होंने देखा था कि सबसे स्टेबल लैंडिंग इसी पे होगी, सर्कुलर रनवे। उसके बाद लंदन में भी प्रोजेक्ट पर कार हुआ, लेकिन उन्होंने सुपर एलिवेशन नहीं दिया था, जिससे उनका फेल हो गया। अब इस समय सर हैंक हैसलिंग जो नीदरलैंड एरोस्पेस सेंटर में रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने कई प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करा के भी देखा, तो उनकी रिसर्च सफल हुई। अभी फाइनल रिपोर्ट आ गई, इस पर शायद बनने जा रहे हैं। अभी इसमें जो कमियां हैं वो उसको सुधारने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं, और भविष्य में अगर ये एयरपोर्ट बन गया और पूरी तरह सफल रहा है जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत सुविधाएं रहेंगी। और जैसा कि ये मॉडल अभी भी विश्व में कहीं भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ। अगर किसी को लगता है कि करोड़ पे अगर व्यक्ति बैठे हैं अगर घूमेगा तो वो बाहर की तरफ झुकेंगे। जैसा कि डाया पता है 3.5 किलोमीटर और इसकी लंबाई जो है 10 किलोमीटर है, जो कर्व पे जब 3.5 जो लेंथ इसकी पूरी वो 10 किलोमीटर है। जब कर्व पे हम मुड़ेंगे तो ये
जब कर्व पे मुड़ेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर 1.2 ग्राम का एक्सटर्नल लोड, अब केंद्रीय बल बाहर की ओर कार्य करेगा, ये उसके बराबर जो ट्रेन में कर्व होता है, ट्रेन में कर्व पे व्यक्ति को जितना फोर्स बाहर की ओर लगता है उतना ही इस पे लगेगा, इसलिए सुपर एलिवेशन की वजह से जो घर्षण गुणांक होगा वो इसको